कहीं मैं ये कहूँ कि हमें नौआबादियाती तर्ज हुक्मरानी पे हमसे डील किया जा रहा है, इसमें मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी वसाइल आइन के इजाज़त के बगैर हमें तो नहीं मिला। आइन ने तो हमें इजाज़त दी है, आइन ने हमें प्रोटेक्ट की है, लेकिन नहीं मिल रही है। एक सवाल है यहाँ चागी के हवाले से जो करारदाद पहले दोस्तों ने पास की, बातें हुई, मुझे याद है कि नवाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर आज़म था जब एटमी ब्लास्ट हुई। वहाँ ये गया चागी के उधरी जगह पे, इसने स्पीच किया कि चागी के लोग अभी बेतालीम नहीं हो सकते, कोई एक फर्द। वहाँ स्पीच ये हुई कि यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ करारदाद पेश की गई और लोग भी बेरोजगार हैं। हुक्मरानों ने दौरे हुकूमतों में, चाहे मार्शल लॉ था, जमहूरी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में आए, बड़ी बड़ी वादे की। जब उनका दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जनाब स्पीकर साहब फिर माफ़ी मांग के चले गए। अभी बलूचिस्तान के अवाम बहुत थक चुके हैं, हालात सही नहीं है, मुल्क की बैनुल-अक़वामी हालात हमारे फेवर में नहीं है। पहले हमें यहाँ यूनिटी पैदा करना है। एक कौम के बनाने की खातिर ज़रूरी है कि उस कौम के, उस सूबे के बुनियादी जो हुकूक हैं, उस इकाई के बुनियादी जो हुकूक हैं, कम अज़ कम जो आइनी हुकूक हैं उनको दिया जाए। आइन 47 से लेकर अब तक आइन बनते गए, 52 में, 62 में सिलसिला चलता रहा। लास्ट में 73 में आइन बनाई गई, फिर मार्शल लॉ आया, उसके बाद फिर इसको रद्दी की टोकरी में फेंकी गई, पीसीओ के तहत मुल्क को चलाया गया। अभी एक दफ़ा फिर डेमोक्रेसी की नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, या 18वीं तरमीम के अपने को खालिक भी बोलते हैं। मैं यही समझता हूँ, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के गयूर अवाम को उनकी आइनी हक चाहिए और इस आइनी हक के लिए हम आखिरी दम तक अपनी जादोजहद जारी रखेंगे। इस असम्बली की फ्लोर पे जमहूरी तरीके से, अगर जमहूरी तरीके से हमें हक नहीं मिला, हम रोडों पे बात करेंगे, लेकिन अपनी हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि ये मैं करारदाद जो पेश की है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, एक डिवीज़न की नहीं है, पूरा बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये पेश कर रहा हूँ। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा इसलिए है कि आइन के आर्टिकल और वो जो शेक है वो इसमें मौजूद है, इसके हवाले हमने दिए। इसको वायलेशन करना अच्छी बात नहीं है। करारदादें हम पेश करते हैं, करारदादों की अहमियत है। अगर हमारी करारदाद की अहमियत इस ऐवान और इस अदालत में नहीं सुनी जाती है तो बलूचिस्तान की अदालत, बलूचिस्तान के अवाम, चमन से लेकर ग्वादर तक वो अदालत, इसको आज ही मेरे बातों के बाद सोशल मीडिया में ये चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए ये मुल्क उस वक़्त तरक्की पे गामज़न होगा कि एहसास महरूमियों को ख़त्म करने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। वसाइल की तकसीम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके किए जाएं। अगर तलवार चलानी है, गोली चलानी है, ताकत का इस्तेमाल करना है तो हम अफ़गानिस्तान से सीख लें। अफ़गानिस्तान में बहुत ताकत चली, नेटो आया, 28 मुल्क के बड़े ताकत थे, बड़े पैमाने पे बमबारियां हुई, लाखों लोग मारे गए, आखिर में 2.5 लाख हुई। अफ़गानिस्तान आज अपनी पोजीशन पे है। लिहाजा ऐसे जो हमारी आइनी हुकूक हैं, मैं यही समझता हूँ कि अगर मुझे ये आइनी हुकूक इस फ्लोर पे जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं मिला, दूसरा फ्लोर 2 और भी, मैं इसी करारदाद की कापी लेके
पूरे बलूचिस्तान के अवाम भी सुने, साफी हजरात आप भी सुने, मैं कोर्ट जाऊंगा। इस आइन के आर्टिकल के हवाले से मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट में अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने अवाम के साथ रोडों पे निकलूंगा। वहां अगर इंसाफ नहीं मिली तो फिर ऊपर एक अदालत है, वो बहुत बड़ी अदालत है, उसके कैमरे लगे हुए हैं, वो ज़रूर मजलूमों को उनकी इंसाफ एक न एक दिन ज़रूर देगी। थैंक यू जनाब स्पीकर।